दोस्तों, एक बार किसी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक लड़का पानी बेचते हुए निकला। वहां बैठा एक सेठ ने उसे आवाज़ दी, ए लड़का इधर आ। लड़का दौड़कर आया। उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया तो सेठ ने पूछा, कितना कीमत है? लड़के ने बताया, 25 पैसे में है। सेठ ने उससे कहा, 15 पैसे में देगा क्या? यह सुनकर लड़का हल्का मुस्कान के साथ पानी वापस लेकर आगे बढ़ गया। उसी डब्बे में एक महात्मा बैठे थे, जिन्होंने यह नज़ारा देखा कि लड़का मुस्कुराकर मौन रह गया। जरूर कोई रहस्य इसके मन में होगा। नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे गए। बोले, ए लड़का ठहर जरा, यह तो बता तू हंस क्यों रहा है? उस लड़का ने बोला, महाराज मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सेठ को प्यास तो लगी ही नहीं थी, वो तो केवल पानी के गिलास के रेट पूछ रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, लड़के तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास नहीं लगी थी? लड़के ने जवाब दिया, महाराज जिसे सच में प्यास लगी हो वह कभी रेट नहीं पूछता है। वह तो गिलास लेकर पहले पानी पीता है, फिर बाद में पूछेगा कि कितना पैसा देना है। पहले कीमत पूछने का अर्थ है प्यास लगी ही नहीं है। तब में जिसे ईश्वर और भगवान में कुछ पाने की चाह होती है वो वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। जिसकी प्यास सच्ची नहीं होती है वो वाद विवाद में पड़ते हैं। वह साधन के पथ पर आगे नहीं बढ़ते हैं। भगवान नहीं है तो उनका जिक्र क्यों? अगर भगवान है तो फिक्र क्यों? मंजिल से गुमराह भी कर लेते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी नहीं होती। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, जो कुछ पाया वो मेरी चाह थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरण अपने हाथ में नहीं। हाथ में नहीं पर जीवन को अपनी तरह से जीना अपने हाथों में होती है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरे को रुलाने से होता है। इस अंत और शुरुआत के बीच का समय ईश्वर के कृपा के पात्र बनो। आपका जीवन भक्ति भाव से भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो।